हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मेरे भाइयों, इस मसले को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत गहराई से सुन लीजिएगा। और आज मैं तुमको नई चीज बताता हूं। जो लोग हमें इल्जाम देते हैं कि ये रसूल को नहीं मानते, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम वो बिल्कुल सच बोलते हैं। अब आप कहोगे मौलाना अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं ये बात? जी। अच्छा एक बात बताइए, आप मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है। आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे आप? ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते। वो अपनी जगह पर सही हैं। और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही हैं और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं है, और जिस तरह वो मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अजान दी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते हैं नमाज पढ़ाओ, और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ, मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगे भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो।
तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने नबी को जिस तरह मानने का हुक्म दिया मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि कयामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास जाएंगे मेरी सिफारिश कर दो, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हमारी सिफारिश कर दो, नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे हम सिफारिश के लायक नहीं हैं। वो जकरिया यहया याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे। और सारे नबी मिलकर कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। तब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत करवा दीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी सजदे से अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, आए नबी मांगो, क्या मांगते हो? तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें नवाजा जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, क्या मांगते हो? सल तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तो शफा, अगर सिफारिश करना चाहो तो सिफारिश भी करो, जिसकी शिफात करोगे कबूल की जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, शिफात कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त मैं गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश करवाऊंगा और मैं तो चाहूंगा कि सब बख्श दिए जाएं, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह जितनों को चाहेगा बख्श देगा, अल्लाह जितनों को चाहेगा उनको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला मेरी सिफारिश कबूल फरमाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा, तुम्हारे हौज़े कौसर पर बैठूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो हौज़े कौसर जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद होगा, वो पानी होगा हौज़े कौसर। फरमाया मन शरिब लम यज़मा बादा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा अर्शे महशर में, अरसे महशर में फिर उसको प्यास न लगेगी। मन शरिबा लम यज़मा अबदा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा उसको 50,000 साल के उस दिन में, पूरे दिन में फिर प्यास नहीं लगेगी। लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, मैं हर आने वाले को पानी पिलाता जाऊंगा। एक कौम आएगी, एक जमात आएगी, जब वो मेरे पास पानी पीने के लिए दौड़ कर आ रहे होंगे, तुम युहालु बैनी व बैनहुम, तो फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक ओट लगा देंगे, उनको मेरे करीब नहीं आने देंगे। मैं उन फरिश्तों से कहूंगा आने दो, इन्नहुम उम्मती, ये तो मेरे उम्मती हैं, मैं इनको आज़ाए वुज़ू की चमक से पहचान रहा हूँ, मैं इनको वुज़ू के आज़ा की चमक से पहचान रहा हूँ, ये मेरे उम्मती हैं, इनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे हैं, इनको आने दो, इनको मेरे हाथ से पानी पीने दो। फरिश्ते फिर कहेंगे आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, आप इनको पानी नहीं पिला सकते हैं। फरमाएंगे अल्लाह के नबी क्यों? तब फरिश्ता कहेगा
इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक। ऐ अल्लाह के नबी, आपको नहीं मालूम आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें ईजाद कर रखी थी। इन लोगों ने दीन में नए नए काम ईजाद कर रखे थे। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा। ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ, तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर दीनी। दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से, इसलिए कि इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन को इन्होंने चेंज कर दिया था। ये मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने। ये कोई मामूली चीज है? जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो कि दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन ना तुम्हारे बाप का चलेगा, ना मेरे बाप का चलेगा। दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो इजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई और मुझे जहन्नम दिखाई दी, जब मैंने जहन्नम में देखा तो मुझे जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तड़ाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के लिए करने वाली औरत। मेरे भाइयों, फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुलना व बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गईं? तो फरमाया तकफुरन तुकसिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए, किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए, बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होंठों पर लगाते ही जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया, भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी पिघल गई, गाय की चर्बी रखी पिघल गई, घोड़े की चर्बी रखी पिघल गई, हिरन की चर्बी रखी पिघल गई, ऊंट की चर्बी रखी पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सूअर की।
और वो सुअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता ना समझे, मैं सुअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती हैं, लगाती जाएंगे और देखती जाएंगे कि फैल तो नहीं रही, चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी है। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का करते हैं, कोई भी राम 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 राम, उनकी औरतें भी सुअर की चर्बी चाट रही हैं। पहुंचा सुअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए, जो पिघले नहीं। कैसे गवारा, मेरी बहनों तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सुअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सुअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि नहीं, तो कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज, आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं, जो कॉस्मेटिक की दुकान पर ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल, उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको नहीं, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है, और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर एक फिल्म बनी थी, 1885 के अंदर उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम और पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की, और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी। अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3 साढ़े 3 4 महीने का बच्चा पेट में था और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था, और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को कहां भाग सकता है, और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द के उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथिन में रखा गया। और उसके बाद में उस यहूदी ने उस बच्चे के जिस्म को अपनी फैक्ट्री में
क्रीम बनाने के लिए इस्तेमाल किया है उस बच्चे की बॉडी को। मेरे प्यारे साथियों, बाद में वो इस्लाम लाया और तौबा किया और उसने ये फिल्म दिखाई कि हमसे ये गलती हुई है, और उसने बताया कि इसमें डॉक्टरों की एक टीम काम करती है जो औरतें क्रीम लगाती हैं, पाउडर लगाती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें उन मासूम बच्चों की बॉडी और उनके लोथड़े शामिल। और व्हाट्सएप पे क्या क्या भेजती रहती हैं अपने पतियों को। देखो, तारिक जमील साहब की एक वीडियो मेरे पास आई तो मेरे घर में मेरी बीवी ने देखा। उसमें वो कह रहे हैं, तारिक जमील साहब, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थीं, इसके बावजूद आपने कभी किसी बीवी से खाना नहीं पकवाया, खाना खुद बनाते थे। कपड़ा फट जाता था तो आपने किसी बीवी से ये नहीं कहा कि कपड़ा सिल दो, आप खुद कपड़ा सिल लेते थे, जूता खुद टांक लेते थे। ये तकरीर मेरी बीवी ने भी सुनी और उसने व्हाट्सएप पे मुझे भेज दी। मतलब औरतें ये चाहती हैं कि हमारे मर्द अब खाना भी खुद पकाएं, कपड़ा खुद धुलें, और ये सबका हाल है।